अगर आपको लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप वेल्थ को सरफेस से देख रहे हैं, आप डेप्थ से नहीं देख रहे। तो देखो, मोस्ट पीपल चेज विजिबल मनी, वट रियल वेल्थ इज क्रिएटेड इन विजिबल लेयर्स। मेरी नज़रों में जो दिखता है वो कमज़ोर होता है अक्सर, लेकिन जो नहीं दिखता, जो इनविजिबल है, उसका तो किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन असली रियल वेल्थ वहीं बन रही है, पैसा वहीं आ रहा है। आज हम बात करेंगे सैलरी, प्रॉफिट, इनकम बराबर सरफेस लेवल, और वेल्थ आखिर कंट्रोल, ओनरशिप सिस्टम से कैसे बनती है। दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन वीडियो, दिस इज़ अ फाइनेंशियल लेंस अपग्रेड। ना तो ये कोई मोटिवेशन वीडियो है, ना ही तुम्हें ये एक्सपायर करेगी, और ना ही तुम्हें ये कुछ ऐसा फेक मोटिवेशन या कोई फेक प्रॉमिस देगी कि तुम करोड़ों अरबों कमा सकते हो एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल में। क्योंकि ये गेम है लॉन्ग टर्म का, क्योंकि इसमें है कंट्रोल, ओनरशिप, सिस्टम। तो ये सारे लॉन्ग टर्म गेम है, और ये लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में आप पेशेंस रखते हो, तो ही ये वीडियो से जुड़ो, इस चैनल से जुड़ो। क्योंकि अगर आपको अपना सिस्टम, एम्पायर खड़ा करना है तो सीरीज से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की। और इस चैनल को कभी मत छोड़ना। अगर आप लॉन्ग टर्म में गेम जीतना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, मनी, अपना फाइनेंशियल सिस्टम से फ्री होना चाहते हो आप, तो इस चैनल से जुड़ना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट, इस राज सूर्यवंशी से जुड़ना। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते हो और सिर्फ शॉर्टकट चाहते हो कि किस ETF में या किस स्टॉक, किस शेयर में इन्वेस्ट करें जो हमें एक मंथ के, एक साल के करोड़ों अरबों दे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और ना ही ये चैनल आपके लिए है। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा है और ना मुझे फ़ायदा है। इसलिए इस चैनल से सिर्फ वही लोग जुड़ें जो इंडिपेंडेंसी चाहते हों, डिपेंडेंसी नहीं चाहते हो, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, मार्केट के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपने सिस्टम, अपने मॉडल पर निर्भर रहना चाहते हैं। अगर वो सही है तो फिर मार्केट क्या ही करेगी, मार्केट फिर दोषी नहीं, फिर मार्केट फ्रेंड बन जाती है। तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन, ये है फाइनेंशियल लेंस अपग्रेड। तुम्हें यहाँ से सिस्टम, कंट्रोल, ओनरशिप, ये सारी नॉलेज तुम्हें सीखने को मिलेंगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सिस्टम समझना चाहते हैं, वेल्थ सिस्टम समझना चाहते हैं, उसकी गहराई तक जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, चैनल भी आपके लिए है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात करते हैं व्हाट, बिकॉज रियल वेल्थ इज क्रिएटेड इनविजिबल लेयर्स। इनविजिबल क्योंकि इनविजिबल क्यों होती है वेल्थ? जहाँ से अच्छी खासी वेल्थ बनती है वो इनविजिबल क्यों होती है आखिर? जो दिखाई देता है वो अक्सर कमज़ोर होता है, ये मैं अभी कह चुका हूँ। कि तुम्हें क्या दिख रहा है, यानी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ तो मान लो तुम देखते हो प्रोडक्ट को, तुम प्रोडक्ट देख रहे हो सिर्फ। अब तुम कुछ बॉक्सेस खरीदते हो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल ही दूँ, तुमने ये बॉक्स खरीदा। अब इस बॉक्स में तुम्हें, इसके ऊपर मैंने इसे ओपन कर चुका हूँ, तो इसकी मेरे पास वो पन्नी नहीं है चिलकने वाली, वरना इसकी तुमने पैकिंग देखी होगी कि इसके ऊपर एक पैकिंग आती है जो चिलकने पन्नी से तुम किसी को गिफ्ट करते हो, तो उसमें ये पैकिंग आती है। या तुम कुछ भी बाय करते हो, चॉकलेट, कुछ भी, उसके ऊपर एक पन्नी आती है, या गिफ्ट ही मान लो, तो उस पर चिलकनी पन्नी आती है। वो पन्नी, तुम सिर्फ प्रोडक्ट को वैल्यू दे रहे हो और तुम सिर्फ प्रोडक्ट को ही देख रहे हो, क्योंकि तुमने प्रोडक्ट मंगाया, तुमने प्रोडक्ट बाय किया, तो तुम्हारा पूरा जो तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा माइंड सेट तुम्हें सिर्फ यही दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कितने का पड़ा, यानी कितना प्राइस था इसका। लेकिन तुम्हें मेन चीज़ नहीं दिख रही। तुम उसे ओपन करते हो तो तुम
ये कभी नोटिस करना कि तुम वो चिलकनी पन्नी हटाते हो, वही पैकिंग इनविजिबल, उसे कोई पैक नहीं करता। प्रोडक्ट को एक अलग डिपार्टमेंट पैक करता है, एक अलग कंपनी है इसकी जो किसी को दिखाई नहीं जाती, सोशल मीडिया पर शोर नहीं करती, और ना मीडिया टीवी कहीं भी नहीं शोर करती। वो सिर्फ इनविजिबल तरीके से अपना सिस्टम क्रिएट करती रहती है, अच्छी खासी वेल्थ यानी पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा बनाती रहती है। अब तुम कभी यही नोटिस करना कि उसकी जो पैकिंग होती है ना, वो जहाँ से प्रोडक्ट बनता है वहाँ से पैकिंग नहीं आती। अगर वहाँ से आती है तो वो भी एक अलग डिपार्टमेंट से आती है, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो सिर्फ तुम्हें विजिबल लेयर से दिखाई जाती है, और विजिबल लेयर्स में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इनविजिबल लेयर्स में होता है। तो अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं तो देखो, तुम कभी नेटफ्लिक्स यूज़ करते होगे, करते ही हो। नेटफ्लिक्स वो एक ऐसा सिस्टम है जो अटेंशन क्रिएट करता है, और लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मूवीज़ को, म्यूज़िक को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पैसा भी कमा रहा है, या कमा रहा है तो कितना कमा रहा है। यानी ये होता है इनविजिबल लेयर्स। वो एक कंटेंट बना के करोड़ों लोगों में शेयर करता है, और करोड़ों लोगों में जब शेयर करता है तो करोड़ों लोगों के साथ जो अटेंशन, जो उनका ध्यान वो पूरा खींच लेता है। तो वहीं से वेल्थ, मनी क्रिएट होता है, सिस्टम क्रिएट होता है। जब ये क्रिएट हो गया तो वो इनविजिबल तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, पैसा खूब कमा रहा है, लेकिन फिर भी दिखाया किसे जाता है पैसे वाला? टेस्ला, इलोन मस्क, जियो, रिलायंस, इन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि ये विजिबल लेयर्स हैं। इसलिए कहता हूँ कि इनविजिबल लेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं, और विजिबल लेयर्स अक्सर कमज़ोर होती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर विजिबल लेयर्स कमज़ोर होती है, यानी अक्सर कमज़ोर होती है। इनकम इज़ नॉइज़। सबसे पहले एक कड़वा सच सुनो, इनकम आपको रिच नहीं बनाती, वो आपको विजी बनाती है, बस। अब देखो, इनकम ना तो आपको रिच बनाती है और ना ही आपको आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। वो बनाती है आपको विजी बनाती है और इनफ्लो में डाल देती है। वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर रही, वो इनफ्लो दे रही है तुम्हें। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सैलरी मिल रही है तुम्हें, तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तुम वर्क कर रहे हो कहीं भी किसी दूसरे के यहाँ पे, तो एक तो तुम्हारा टाइम जा रहा है, और तुम काम कर रहे हो तो वो कर रहे हो तुम दूसरे के लिए। तो जो भी तुम्हारे काम की, जो तुम्हारी मेहनत की, जो जितना पैसा बनेगा वो सारा उसकी कंपनी, उसके डिपार्टमेंट में उसका पैसा, उसका सिस्टम, उसकी वेल्थ क्रिएट होगी तुम्हारे माध्यम, तुम्हारे जरिए से, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। सच कड़वा ही होता है। तो देखो, अब तुम ये सोचो, अगर तुम काम करने जा रहे हो तो तुम्हारे माइंडसेट में एक इनफ्लो, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, तुम्हारा माइंड क्रिएट करता है कि अगर तुम कहीं नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें एक फिक्स डेट पे एक फिक्स सैलरी मिलेगी। अब तुम्हें पता है तुम्हारी 25,000 सैलरी है, तो वो तुम्हें पता है ये 1 जनवरी को ही मिलने वाली है, तो ये तुम्हें 1 जनवरी को मिलेगी और 25,000 ही मिलेगी। लेकिन तुम्हारा माइंड ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो तुम्हें बोलेगा कि ये पैसा बहुत है। यहीं से तुम्हारे माइंड में एक ट्रैप क्रिएट होता है इल्यूजन के जरिए कि अब तुम्हें वेल्थ बनाने की क्या ही ज़रूरत, अब तुम्हारे पास 25,000 इतना सारा पैसा आ चुका है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही रियलिटी है। मैं एकदम रियल बता रहा हूँ तुम्हें। तो यही होता है आजकल। ज़्यादातर यंग मैन को मैंने देखा है, वो यही करते हैं, पैसा आ गया, अब बोलते हैं कल से करूँगा, कल से करूँगा, बस यही होता है। और देखो, तुम्हारी यानी आपकी अभी डिसीजन एज है, आपको हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया, गलत डायरेक्शन में ले लिया, तो तुम्हारी पूरी लाइफ
यानी आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और अगर आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई तो आपके चिल्ड्रंस की भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, उनके पास उनके बाप दादाओं की पूंजी है। तो अगर तुम अभी पूंजी बना लोगे तो तुम्हारे चिल्ड्रंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके फ्यूचर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, सही माइंडसेट के साथ, सही सिस्टम के साथ, सही मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आपकी वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डिपेंड करता है आपने कितना नॉलेज लिया, कहाँ से कितनी स्टडी करी आपने। और सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होता। अगर एक्शन नहीं लोगे तो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। इनकम इज ट्रांजैक्शन, यू ट्रेड मोर टाइम, स्किल, स्ट्रेस, मोर मनी। तुम्हें सिर्फ सैलरी, तुम्हें सिर्फ जॉब, तुम्हें स्किल्स, ये तुम्हें क्या देती हैं? स्ट्रेस देती हैं, तुम्हारा टाइम खा जाती हैं और तुम्हें इतना टेंशन देती हैं, इतना टेंशन देती हैं कि तुम अब अपने घर वालों से भी चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हो। ये रियलिटी है, लेकिन यही सच्चाई है। कड़वा तो है पर सच है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है। सर, आपको करना क्या है? अगर आपको सिस्टम बनाना है, इनविजिबल लेयर्स क्रिएट करनी है, इनविजिबल तरीकों से मनी अर्न करना है, वेल्थ बनानी है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। और बिना रिस्क के ये चीज़ें संभव ही नहीं। द मोमेंट यू स्टॉप, यार देखो, तुम एक बात ये समझ लो कि तुम्हें जो इनकम स्टॉप्स हैं, है ना, लाइफ स्टाइल कोलैप्स है, या तुम्हारा जो भी पावर डिस्क्रिप्शन है, डिस्पर्स है, इट्स वाई डॉक्टर्स अर्न हाई स्ट्रेस्टेड, हाई अर्निंग भी और हाई स्ट्रेस भी। डॉक्टरों को तुमने देखा होगा कि वो यार कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी सिस्टम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ एक तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे अगर तुम अब मान लो एक डॉक्टर है, वो पैसा कमा रहा है, किसी जॉब मैन, सैलरीड मैन से थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, थोड़ा अर्न ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसके सर पे इतना सारा स्ट्रेस है, बोझ है उसके सर पे, क्योंकि किसी पेशेंट को उसने गलत कुछ मेडिसिन दे दी या गलत उसकी वजह से उसे कुछ हो गया, वो एक्सपायर हो गया। तो फिर डॉक्टर का क्या होगा? एक तो वैल्यू खराब होगी और दूसरा उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो देखो, स्किल तुम्हारा टाइम भी खा रही हैं और तुम्हें स्ट्रेस भी दे रही हैं। फाउंडर एग्जिट एनिक्सिल एक्सक्यूजेस, सेलिब्रिटीज गो ब्रोक। क्यों? बिकॉज इनकम इज डिपेंडेंट। इनकम डिपेंडेंट होती है, वेल्थ इंडिपेंडेंट होती है। तुम अगर डॉक्टर हो तो तुम्हें लोगों पर, तुम्हें किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? तुम्हारे पेशेंट्स पर। अगर पेशेंट्स नहीं हैं तो तुम्हारी अर्निंग नहीं होगी। इसी तरीके से सैलरी डिपेंडेंट और सिस्टम वेल्थ इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट यानी कि किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऐसा मॉडल, हमने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि लोग ऑटोमेटिक उससे जुड़ेंगे। और इनविजिबल लेयर्स हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम किससे जुड़ रहे हैं, या पता चल गया तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना अर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट चीज़ होती है। तुम कितना अर्न कर रहे हो, तुम कितना कमा रहे हो, या तुम्हें कितनी वेल्थ है, तुम्हारी कितनी टोटल कितनी नेटवर्थ है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं, ये किसी से शेयर नहीं की जाती। लेकिन अगर तुम करते हो, तुम किसी को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बताते हो कि मेरी सैलरी 2000 तो मैंने थोड़ा कम बोला, लेकिन 25,000 है या 30,000 है, तो यार देखो, ये चीज़ें प्राइवेट होती हैं और ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं की जाती। ना तो ये किसी सोसाइटी मेंबर्स से और ना ही ये फ्रेंड से शेयर की जाती है, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं। फ्रेंड से भी शेयर मत करो, मेरी बात मानो तो। अब ध्यान देना
ओनरशिप वीएस अर्निंग्स। ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर पॉइंट है। तो देखो, मतलब मेरा कहना ये है कि अमीर लोग और गरीब लोग कमाई की वजह से गरीब नहीं रहता, गरीब कमाई की वजह से नहीं रहता हो। अमीर और गरीब में फ़र्क ये नहीं कि वो कितना कमा रहे हैं, नहीं। देखो, फ़र्क है तो सिर्फ ओनरशिप का, क्योंकि गरीब पूछता है मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। वहीं एक रिच मैन, अमीर पूछता है मैं किस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर उसे पता है कि मैं इस पर सब पर कंट्रोल कर सकता हूँ तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा, क्योंकि ये अगर इसने सारा कुछ कंट्रोल कर लिया तो ये बन गया किंग, ये राजा बन गया। अब तुम्हें एक मतलब आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ, रियल एग्जांपल से। ओल्ड टाइम में राजा महाराजा होते थे। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पूरा एक राज्य का एक राजा होता था। तो एक राजा होता था तो सारी प्रजा और सब उसका कहना मानते थे, आदेश मानते थे। तो उसने कर लगा दिए, तो कर फिर पब्लिक को कर देना पड़ता था उसे। ऐसा ही सिस्टम जो है ओनरशिप में है कि अगर तुम ओनरशिप क्रिएट करना जानते हो, कंट्रोल करना जानते हो, तुम्हें पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा। क्योंकि जैसे सोसाइटी मेंबर्स, जैसे वो ओल्ड मैन यानी पूरी पब्लिक राजा के पास कर देने जाती थी, वैसे ही तुम्हारे पास, तुम ओनर हो तो तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें पूरा भर भर के पैसा डालेंगी। उसमें पैसा डालेंगे तो सिस्टम तुम्हें ऑटोमेटिक पैसा क्रिएट करके देगा, तुम्हारी अच्छी खासी वेल्थ बनाएगा। ये होता है कंट्रोलशिप वीएस अर्निंग्स, यानी गरीब और अमीर का फ़र्क। ये सबसे कोर पॉइंट है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझो कि अगर तुम्हें ये पूछना है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, या आज तुम ये पूछते हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ, तुम कितना कमा रहे हो, तो ये आज से पूछना बंद कर दो और ये अपने माइंडसेट में बिठा लो कि अब तुम्हें ये नहीं, अब तुम्हें ये करना है कि अब मैं किन चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, या मैं किन चीज़ों को अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर सकता हूँ। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और तुम उससे भी नॉलेज लो। क्योंकि देखो, लोग कहते हैं कि अगर तुमने स्टडी नहीं करी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम स्टडी नहीं भी कर रहे तो तुम ऑब्जर्व करो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कबीरदास जी ने, जो कबीरदास जी थे, इनका नाम आपने सुना ही होगा, बहुत सुना होगा। और ये एक संत थे। तो कबीरदास जी, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व कर करके दोहे लिख दिए, क्योंकि इनने तो कहीं स्टडी नहीं की। स्टडी की भी होगी तो अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन से इन्होंने दोहे लिखे। जैसे देखो, उन्होंने लिखा क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछीन को छाया नहीं फल लगे अति दूर। यानी उन्होंने ऑब्जर्व करके सिस्टम, उन्होंने दोहा लिख दिया। क्योंकि ऑब्जर्वेशन, स्टडी ही ज़रूरी नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी करो। ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल और बहुत डेंजरस चीज़ है। क्योंकि देखो, अब तुम ये समझो, उन्होंने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या सिखाया था, ऐसा नहीं बोला कि तुम स्टडी करो। उन्होंने क्या किया, तुम मेरी बातों को ऑब्जर्व करो, सुनो, देखो, सुनो और ध्यान से सुनो। उन्होंने उनके विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को। तो ये चीज़ होती है कि तुम सिर्फ स्टडी के भरोसे मत रहो, तुम ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व, जैसे आज किसी कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसका सिस्टम देखो तुम, क्या है इसका सिस्टम, आखिर इसने क्या ऐसा यानी अपग्रेड किया जो आज इतना हाई प्रॉफिट दे रहा है। जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, स्पेस, ये सारी कंपनी से इतना हाई प्रॉफिट क्यों, इनमें ऐसा क्या सिस्टम है, ये क्या है, ये सारे स्टडी करो। और सबसे इम्पोर्टेंट कोर ये कॉन्सेप्ट ये है कि तुम इसे ऑब्जर्व भी करो। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट पावरफुल ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ओनरशिप गिव्स यू रूल्स, राइट्स, या तुम्हारा ये अपसाइड्स, एसेमेंट्री अपसाइड,
ये सारी चीज़ एक ओनरशिप, एक ओनर के कंट्रोल में होती है। अब तुम राजा हो तो तुम अपने हिसाब से रूल बनाओगे और उसे पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा, प्रजा को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही चीज़ होती है, तुम अगर ओनर हो तो तुम अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के, अपने सिस्टम के रूल्स बनाओगे तो उसे पब्लिक को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने कहा कि तुमने अभी एक वेबसाइट बना दी और तुम उसके ओनर हो, तो तुमने कहा कि इसमें रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब तुम अपना ईमेल डालोगे, तो बिना ईमेल के वो रजिस्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारा रोल है। तुम ओनर हो, तुमने ओनरशिप क्रिएट की है, तो सारा कंट्रोल, सारा पावर तुम्हारे हाथ में है। ये सारा के सारा सिस्टम यही होता है। वही होता है ना, एम्प्लॉय अर्न, ओनर से डिसाइड। एम्प्लॉइज़ को फिर वही तुम पैसा दोगे, तुम्हें एम्प्लॉय पैसा नहीं देगा। तुम ओनरशिप क्रिएट कर चुके हो, तुम ओनर हो, तो तुम उसे पैसा दोगे। जब तक तुम दूसरे के यहाँ अर्निंग कर रहे थे, तुम दूसरे के यहाँ से एम्प्लॉय की तरह दूसरे के यहाँ से अर्न कर रहे थे, वो चीज़ चली गई। लेकिन अब तुमने खुद से ओनरशिप क्रिएट कर दी, तो तुम खुद ओनर बन चुके हो, तो अब तुम एम्प्लॉयज़ को अर्निंग दोगे, उनकी कमाई का पैसा दोगे, उनकी मेहनत दोगे। एम्प्लॉयज़ ऑप्टिमाइज सैलरी, ओनरशिप डिसाइड मनी सिस्टम। वही बात आ रही है बार बार कि ओनरशिप यानी सारा कंट्रोल ओनर के हाथ में, एम्प्लॉय यानी ऑप्टिमाइजेशन, सैलरी बस। और सिस्टम डिजाइनर कभी सैलरी रेज में नहीं होता। यू डोंट नीड मोर मनी, यू नीड मोर लार्वेज अगर नहीं है तो तुम कभी सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते। सिस्टम क्रिएट वेल्थ। सिस्टम वो चीज़ है जो आपको बिना कुछ किए, या आप हो या नहीं हो, वेल्थ क्रिएट करेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट रहेगी। मैंने पहले भी बोला है, सिस्टम वेल्थ यानी इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। जहाँ तक कि तुमने उसे बनाया, तुम्हारे ऊपर भी वो डिपेंड नहीं है। अब वो खुद से अर्न कर रही है, सिस्टम में ऑटोमेटिक पैसा क्रिएट कर रही है, इसे एक मशीन की तरह। एक गोल चक्र होता है, बट इट्स सेल्फ सिस्टम्स, ब्रांड सेल्फ सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स आर सिस्टम, डिस्टर्वेशन इज अ सिस्टम। आप सिस्टम के अंदर ओनर हैं तो अनलिमिटेड अपसाइड, लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर वर्कर हैं तो लिमिटेड अपसाइड। यही फ़र्क होता है ओनरशिप में और सैलरीड मैन में। ओनरशिप, प्लेटफॉर्म ओनर्स, अटेंशन ओनर्स, वेल्थ फ्लो टू प्लेटफॉर्म ओनर्स, अटेंशन कोलेवर्स, जो अटेंशन बढ़ा सकते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। नोट टू द हार्डेस्ट वर्कर, इट्स वाई मीडिया कंपनीज एंड फैक्ट्रीज, सॉफ्टवेयर बीट्स सर्विसेज, डिस्टर्वेशन बीट्स प्रोडक्ट्स, कंट्रोल द सिस्टम एंड मनी फॉलो मोर मनी साइलेंटली। यानी तुम सिस्टम क्रिएट कर दोगे तो मनी साइलेंट होके ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। किसी को ये बताने की ज़रूरत है मीडिया पर, टीवी पर, कुछ नहीं। लेकिन एक बार सिस्टम इनविजिबल लेयर्स में चला गया तो ये समझो तुम्हारी वेल्थ ऑटोमेटिक क्रिएट होगी और तुम्हारी वेल्थ बन के ही तुम्हें छोड़ेगी। तुम्हें एकदम फाइनेंशियली फ्री करके ही तुम्हें छोड़ेगी। और छोड़ेगी भी कहाँ, वो पकड़े हुए रहेगी तुम्हें, लेकिन तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। अटेंशन इज़ द न्यू प्रोडक्ट। आज पैसा प्रोडक्ट में नहीं, अटेंशन में है। बहुत लोग कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊँ, ऐसा क्या क्वालिटी रखूँ उसमें जो मुझे वेल्थ बना दे, मुझे इतना अमीर कर दे कि मेरे पास अरबों रुपए आए। तो मैं ये कहता हूँ आज पैसा प्रोडक्ट में नहीं है, आज पैसा है तो अटेंशन में है। अटेंशन इज़ द मोस्ट पावरफुल चीज़। आज की दुनिया चल रही है तो सिर्फ अटेंशन से, मेरा मानना। देखो जिसके पास अटेंशन है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं होगी तो प्रोडक्ट किसे लॉन्च करेगा, प्रोडक्ट किसे बेचेगा, प्रोडक्ट का रिव्यू किसे देगा। वो जिसके पास अटेंशन है वो कोलैप्स कर सकता है, डील्स कर सकता है। अगर नहीं होगी तो किससे डील्स करेगा। यही तो बड़ा फ़र्क है। वो मार्केट शार्प कर सकता है, यानी अटेंशन इनटू ट्रस्ट। दैट्स व्हाई यूट्यूबर्स, एसीओज खुद के ही मालिक होते हैं। यूट्यूबर्स जब मन किया, जब वीडियो डाल दिया, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कुछ नहीं, एक कैटेगरी में। लेकिन हाँ, वो
यूट्यूबर है तो वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने सेल्फ कुछ स्किल यानी उसे कुछ इंटरेस्टेड है, उसे दिलचस्पी है उसमें, तो ही वो क्रिएट करेगा यूट्यूब चैनल, उसमें उसी तरीके की उसी कैटेगरी में वीडियोस डालेगा। तो ये भी एक तरीके से वो यूट्यूब का खुद एसईओ यानी अपने चैनल का खुद एसईओ है, वो अपना सिस्टम खुद क्रिएट करता है। ऑडियंस इज नॉट व्यू, ऑडियंस इज फ्यूचर कैश फ्लो। लोग समझते हैं कि सिर्फ ऑडियंस व्यूवर्स होती हैं, व्यूवर्स सिर्फ व्यूज़ देते हैं, बस नहीं। देखो व्यूवर्स यानी फ्यूचर अर्न, फ्यूचर कैश फ्लो। तुम्हें फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा, तुम्हारा पैसा ऑटोमेटिक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि तुमने अटेंशन की है, अटेंशन तुमने क्रिएट कर दी, तो वो तुम्हें फ्यूचर में पैसा देगी। अभी भले ही नहीं दे रही हो, फ्यूचर में तुम्हें बहुत पैसा आएगा, क्योंकि ये होती है अटेंशन की पावर। ये होता है तुम्हारा व्यूअर्स, तुम्हारी ऑडियंस, फ्यूचर कैश फ्लो है। द रिचेस्ट पीपल डोंट होल्ड मनी, लेवरेज मूव आउटकम्स विदाउट विजिबल। ये विजिबल नहीं होता, ये इनविजिबल तरीके से होता है। तुम ये मत समझना कि विजिबल चीज़ें ही अर्निंग देती हैं, तुम्हारी वेल्थ बनाती हैं, तुम्हारा सिस्टम क्रिएट करती हैं, नहीं। देखो इनविजिबल चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल ही दूँ तो अगर तुम्हें भूत दिख जाए तो तुम डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? तुमने उसे कभी देखा नहीं, वो इनविजिबल है। ईश्वर इनविजिबल है, तुमने अचानक देख लिया तो तुम डर जाओगे। लेकिन इंसान को तुम रोज़ देखते हो, वो विजिबल है, तुम नहीं डरोगे। यही होता है पावर इनविजिबल लेयर्स का, कि इनविजिबल चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं। वाई मोस्ट पीपल नेवर सी दिस? क्यों 90% लोग इसे समझते ही नहीं? क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तुम्हारा माइंडसेट। तुम्हें बचपन में कैसे अपग्रेड किया गया? तुम्हें स्कूल ने सिखाया अच्छी एजुकेशन लो और जॉब करो कहीं, बस। सोसाइटी ने सिखाया सिर्फ सेलिब्रेट करो। लोगों ने सिखाया सिर्फ लाइफ स्टाइल दिखाई। तो लाइफ स्टाइल आज के टाइम में दिखावा बहुत बढ़ चुका है। तो देखो अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है और तुम चाहते हो लाइफ स्टाइल अच्छा शो ऑफ करना, तो ये मत करो, मेरी बात मानो। क्योंकि अभी तुम्हारी डिसीजन एज है, तुम्हें हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। और देखो अगर तुम्हें आज ये पता चल चुका है कि सिस्टम ओनरशिप कंट्रोलर्स क्या होते हैं, तो तुम अपने चिल्ड्रंस को सिखा सकते हो इसे, उन्हें भी बचपन से इसे अपग्रेड कर सकते हो। उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो तुम, उन्हें एजुकेट कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे हाथ में आज पावर है, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता, सोसाइटी में ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन तुम सिखा सकते हो। तुम उनके एजुकेटर बन सकते हो, तुम उन्हें एजुकेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पता होगा, तुम्हें नॉलेज होगा, तब तो तुम उन्हें एजुकेट करोगे। बिना नॉलेज के तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम उनको अगर ज्ञान देने लगो तो उन्हें लगेगा तुम फालतू ज्ञान झाड़ रहे हो। इसलिए कहता हूँ कि अगर तुम्हें सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन भी लेना है। एक्शन लेना है, तुम्हारे चिल्ड्रंस का फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बनेगा, वेल्थ बनेगी। ये होता है पावर। और तुम उन्हें एजुकेट कर सकते हो बचपन से, उनके बचपन से। सिस्टम थिंकिंग कोई नहीं सिखाता। द गेम इज डिजाइनेड नॉट इविल। क्योंकि देखो ये सिस्टम ही ऐसा है जो इनविजिबल है, इसे कोई नहीं सिखाता, खुले में कोई नहीं सिखाता। कोई ये नहीं कहता कि तुम आज ये सिस्टम क्रिएट करो, तुम करोड़ों अरबों, क्योंकि किसी को ये नहीं जानना, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, या कोई तुम्हें बता नहीं सकता अगर उसे पता है तो, क्योंकि उसे चुभता है ना, फिर उसे दर्द होता है कि अगर तुम अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो तो तुम्हें क्यों बताए वो। अगर तुम्हें बता दिया तो तुम हो सकता है उससे आगे निकल जाओ। ये होता है सिस्टम थिंकिंग इनविजिबल होती है। सैलरीड वैलिड कैपेस। सो मोस्ट पीपुल हेट सरफेस थॉट लीडर पोस्टिंग। अब सुन लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को तुम आज समझ गए तो तुम्हें लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर तुम अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर कोई बंदा स्विमिंग करना ही नहीं चाहता और वो खूब स्विमिंग की वीडियोस देखे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अगर तुम सिस्टम क्रिएट करना ही नहीं चाहते और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मत देखो इसे, चले जाओ, छोड़ दो। लेकिन अगर तुम सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहना लाइफ टाइम तक। वेल्थ इज़ नॉट ओबे मनी। इस
इट्स अबाउट पॉजिटिव वेयर इनकम फ्लो टू देम। लेकिन अगर आप इस चैनल पर हो, राज सूर्यवंशी से जुड़े हो, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े हो, तो आप सरफेस लेवल पर नहीं हो। यू आर हीरो टू थिंकिंग ग्लोबली। तुम हाई माइंडसेट वाले हो, तभी तुम इस चैनल से जुड़े हो। अगर आपकी थिंकिंग को इस वीडियो ने जरा भी, इस चैनल ने जरा भी अपग्रेड किया हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन ये केवल व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, सिस्टम समझाने के लिए। सिस्टम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सिस्टम समझना है तो तुम चैनल से जुड़ो। आप चैनल से जुड़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप सिस्टम समझना ही नहीं चाहते, मोटिवेशन चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं, फालतू की वीडियोस देखकर रोज सिर्फ मोटिवेशन ले लेकर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाए सिर्फ मोटिवेशन देख कर, तो आप इस चैनल से एकदम दूर रहना, इस वीडियो से दूर रहना। लेकिन सिस्टम समझना चाहते हो तो राज सूर्यवंशी से, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े रहना, इस चैनल की सीरीज़ से जुड़े रहना। क्योंकि अगर तुम्हारा फाइनेंशियल एम्पायर आसानी से बिल्ड हो सकता है तो वो सिर्फ इस सीरीज़ से हो सकता है, इन सिस्टम लेवल, इन थिंकिंग से हो सकता है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी कोई भी कुछ भी थॉट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली मेम्बर्स में। क्योंकि मैंने यही बोला है कि लोग किसी को नहीं सिखाते, लेकिन अगर तुम सिखाना चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को, ऊंचाई पर अब सक्सेस दिलाना चाहते हो अपने चिल्ड्रंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी तब तक के लिए जय महाकाल।